जमाल, जमाल, इन पौधों को ना वहां धूप में रख दो, उस तरफ। जमाल, जमाल, किसने रखा है यहाँ पे? शेड लविंग प्लांट्स हैं यार ये। मैं पागल हूं जो छांव में रखता हूं इनको। रखो जाके वापस वहां पे। तेरे किसने रखे हैं यहाँ पे? मैंने नहीं देखा। खिड़की तो बंद कर दिया करें, मच्छर आते हैं रात को। आ गई मुर्तमा डैडी से मेरी बुराइयां करके। आपकी तारीफें करके आ रही हूँ। अच्छा, ये बात है। क्या बात है खैर? दोपहर से तो मुझे कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? कोई बात नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं। Are you sure? अशर, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैंने दोपहर में आपसे झूठ बोला था। आप नर्सरी गए हुए थे और तब मैंने सारे शेड लविंग प्लांट्स धूप में डाल दिए। मुझे नहीं पता था कि वो प्लांट्स शेड में रखे जाते हैं। मुझे तो गार्डनिंग की अलिफ बे तक नहीं पता। कौन से पौधे कहाँ रखे जाते हैं, किस तरह रखे जाते हैं, कुछ नहीं जानती। मैं समझी कि आप गलती से उन पौधों को दीवार के साथ लगा के चले गए, इसलिए शौक में आके मैंने उनको धूप में रख दिया। तो तुम दोपहर से इस बात पे परेशान हो, ये बताना चाह रही थी मुझे? ये लीजिए जूस। तुम में दिल जीतने वाली सारी अदाएं हैं। ये काम तो नूर अफजा भी कर सकती थी, मैं खुद ला सकता था, लेकिन तुमने किया तो मुझे बहुत खुशी हुई है। इतनी छोटी बात से? शायद इंसान अंदर से बच्चा ही होता है, उसकी कोई परवाह करे, उसका कोई ख्याल करे, अच्छा लगता है। जिस तरह कल मैं घर वापस आया, तुमने मेरे कपड़े तैयार करके रखे हुए थे, मेरे लिए चाय बनाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे सारे दिन की थकान उतर गई है। ये काम तो सारी बीवियां करती हैं अपने शौहरों के लिए, इसमें कुछ खास तो नहीं था। लेकिन वो तुम जैसी नहीं होती खैर, उनके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। पता है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ
कभी कभार मुझे लगता है जैसे तुम मुझे किसी नेकी के बदले मिल गई हो, किसी सच्चे दिल से निकली दुआ के बदले। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इतनी भी अच्छी नहीं हुई। जूस पे पौधे अच्छे लगते हैं तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं इतना नहीं ख्याल रख सकती जैसे आप रखते हैं। वो मुश्किल काम नहीं है। कितनी और देर लगाओगी? बस मैं तैयार हो गई। वैसे भी आपकी बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह है, पहली बार जा रही हूँ सारा के घर, टाइम तो लगेगा ना तैयार होने में। मिसेस अशर हुसैन, आप जो मर्जी कर लें, आप हमेशा खूबसूरत लगती हैं। अब अगर आपने शर्मा लिया तो हम चलें? चलिए, मैं अपना दुपट्टा लाती हूँ। क्या हाल है सुमान? ठीक ठाक? माय वाइफ फिरत, चलें? शुक्र है तुमने कसम तो तोड़ी मेरे घर आने की। मैं बुलाने के लिए मुझे साल में कितनी बार बर्थडे मनाना पड़ेगा? हाँ, ताकि तुम उतनी तोहफे ले सको। हैं, सिर्फ अपना ही ख्याल आता है। हैप्पी बर्थडे सारा। थैंक यू करत। ओह थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा आ जाना ही मेरे लिए गिफ्ट है। अच्छा। चलो आओ मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। Kirit, ये मेरी दोस्त सना। Hi. And this is Samreen. Hi. Guys, this is Kirit एहसान। वो फिल्मों में नहीं दिखाते कि शहर की लड़कियां देखती रह जाती हैं और गांव की मुटियार शहरी बाबू का दिल ले जाती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है किरत और अशर के साथ। काश मैं भी गांव की गोरी होती। वैसे काफ़ी फिल्मी सिचुएशन में इनकी शादी हुई है अशर के साथ। वो फिल्मों में नहीं दिखाते, ये शादी नहीं हो सकती। बट बसीरत अंकल ने इनके साथ कुछ ऑपोजिट किया। उन्होंने इनसे गन पॉइंट पे कहा ये शादी तो होके रहेगी। सारा, too much. Come on. माइंड ना करना इसकी बातों पे। एनीवेज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। किसी शादी में जाना है इसके बाद? नहीं। अच्छा किस गांव की हैं आप? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद में कहाँ से? फुई तुम लोग क्या उससे सवाल जवाब करने खड़े हो गए हो? हाँ, आपके पेरेंट्स क्या अभी भी हैदराबाद में होते हैं? उनकी वफात हो चुकी है। I'm so sorry to hear about it. इनकी मदर की डेथ के बाद ही तो किरत और अशर की आनन फानन शादी हुई है। फादर का तो वैसे ही इतना अर्सा पहले इंतकाल हो चुका था। तुम्हारे फादर करते क्या थे किरत? वो टीचर थे। गवर्नमेंट स्कूल में? जी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। अपने वक्त के बेहतरीन टीचर थे। ज़रूर होंगे। एनीवेज आपकी हॉबीज़ क्या है? वैसे अभी तो ये एक सिंपल सी हाउसवाइफ का किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन मैंने इनको बता दिया है कि अशर उन लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाता है जो सिर्फ घर पर बैठती हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी अब। खैर, वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग? हैव एन ऑर्डर समथिंग यार? और फॉरगेट दैट, चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। कहीं नहीं ले जा रही तुम्हारी बीवी को, घर दिखा रही। क्या ख्याल है? समंदर चलें? साहिल पे कुछ देर सैर करेंगे, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे और फिर घर चले जाएंगे।
क्या हुआ, तुम्हारा मूड नहीं है? नहीं, बस मैं थक गई। तो इतनी चुप चुप क्यों? पार्टी में बोर तो नहीं हुई थी? नहीं, थकी हुई हूँ। सो जाऊंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वैसे काफी दोस्ती होगी तुम दोनों के आपस में, तुम्हारी सारा की। मैं देख रहा था पार्टी में इतने मेहमानों के दरमियान तुम्हें इतनी इंडिविजुअल अटेंशन दे रही थी। जी अशर, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं ओवर ड्रेस थी? मेरा मतलब है कि मेरे कपड़े और तुम बिल्कुल ठीक लग रही थी किरण, बल्कि इतनी अच्छी लग रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि मेरी नजर ना लग जाए। अब आप ये बात मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ किरण, सच। हेलो। हाय किरण, सो तो नहीं रही थी? नहीं, सो नहीं रही थी। वो एक्चुअली मैंने तुम्हारा थैंक यू करने के लिए फोन किया था। तुम कल मेरी पार्टी में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा गिफ्ट कितना खूबसूरत है। मैं वो पेंटिंग अपने रूम में लगाऊंगी। आपको अच्छी लगी? मुझे खुशी हुई है। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। अफशीन, मैं अशर के साथ बहुत खुश हूँ। अशर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तुम्हें हैरत हो रही होगी ना ये सब पढ़कर। तुम्हें और हैरान करूं, अपने दिल का राज बताऊं? अफशीन, मैं अशर से मोहब्बत करने लगी हूँ, बेपनाह मोहब्बत। ऐसा कब और कैसे हुआ मैं नहीं ये जानती। बस इतना जानती हूँ कि मेरा दिल करता है मैं पूरी की पूरी अशर की पसंद के सांचे में ढल जाऊं। जो अशर को पसंद है वो अपना लो, जो उन्हें ना पसंद है हमेशा के लिए छोड़ दो। अशर, क्या कर रही हो? अपनी फ्रेंड को ईमेल लिख रही थी। और ईमेल में मेरे बारे में तो जरूर लिखा होगा। को बुराइयां लिखी मेरी? नहीं, आपकी तारीफें लिखी हैं। मसलन? मसलन ये कि आप बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं। बस इतनी सी बात है। और ये नहीं बताया अपनी दोस्त को कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, कि जब मैं कोई भी काम कर रहा होता हूँ तो तुम टिकटिकी बांध कर मुझे देखती रहती हो,
तो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम आंखों में आंखें डाल के नहीं देखती, जैसा कि अभी। तुम खुश हो ना खैरियत? बहुत खुश हूँ। अब यही सवाल मुझसे पूछो। आप खुश हैं आशा? मैं इतना खुश हूं कि खुशी का लफ्ज मेरे लिए छोटा पड़ता है। लोगों की जिंदगी में तरतीब बिल्कुल हमारे से उल्टी होती है। पहले वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, फिर शादी। और मैंने तुमसे पहले शादी की, फिर तुम्हें पसंद किया, और फिर तुमसे मोहब्बत हुई। हालांकि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, जिस तरह कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। और आज मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मुझे तुम जैसे साथी मिला। Everything else is fine. I think we'll take it from here. और अगर हम लोकेशन के साथ कहाँ हो सर? हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। तुम्हारा कैबिन, अंकल का कैबिन, कॉन्फ्रेंस रूम, सब जगह ढूंढा है। मैं यहीं पे था रज़ा के साथ। खैर रज़ा, द प्रेजेंटेशन इज कम्प्लीटली फाइन, बट जो प्रोफाइल का सेक्शन है, अगर तुम उसको अपडेट कर दो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स ले आओ, तो दैट वुड बी मच बेटर। अभी हमारे पास एक हफ्ता है इस्तांबुल जाने में, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, दैट वे वी कैन गेट मोर बायर्स। ठीक है, I'll give it a look. देख लेते हैं। तुम देख लो, बाकी फिर हम सुबह को मीटिंग करके डिसाइड कर लेंगे। ओके, I'll give it a look. हाँ सारा, बोलो क्या काम है? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? गलतफहमी हो रही है तुम्हें। अशर, लुक, तुम जानते हो मैं आउटस्पोकन हूँ, मुंह फट हूँ, और अब तो खैरत भी मेरी दोस्त बन चुकी है। अगर मैंने बेतकल्लुफी में उससे कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं माना कि खैरत को लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि कौन सा कलर इन है या आउट है, लेकिन वो जैसी भी है वो मेरे लिए बहुत अहम है। एंड प्लीज इन द फ्यूचर बी कॉशियस। ये दोस्ताना इंटेंशंस में इस तरह की कोई भी बात ना करना खैरत से, क्योंकि उसकी फीलिंग्स बहुत हर्ट होती हैं। अशर, आई रियली एम सॉरी। अगर तुम चाहते हो तो मैं खैरत से भी अपोलोजाइज कर लूंगी, लेकिन प्लीज इतनी सी बात को इतनी बड़ी बात मत बनाओ। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस। अब प्लीज गुस्सा छोड़ दो। आई विल मेक इट अप टू यू, ओके? ठीक है, it's all right. माना कि खैरत को लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो जैसी भी है वो मेरे लिए बहुत अहम है।
एंड प्लीज इन द फ्यूचर बी कॉशियस। ये दोस्ताना इंटेंशंस में इस तरह की कोई भी बात ना करना खरीद से। आपको एसएमएस करेंगे आपको क्या लगता है मुझे कौन सा जोड़ा पहनना चाहिए पार्टी में? ये लाल वाला अच्छा है ना, इसका काम भी बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है मैं काला वाला पहनूंगी। रात को वैसे भी काला ज्यादा बेहतर लगता है, नहीं? हाँ। आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना? सुन तो रहा हूँ। बंद कीजिए इसे और ध्यान से मेरी बात सुने। जी मैडम, बताइए। मैं सोच रही थी कि कभी किसी लड़की को एक वर्कहॉलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। सारा का सारा दफ्तर घर ले आते हैं आप। माय डार्लिंग, आप किसी भी जोड़े में अच्छी लगेंगी। जिस तरह की अभी बिल्कुल जर्दे की देग लग रही। मैं सीरियस बात कर रही हूँ और आपको फिर मजाक सूझा। तो मैं कब मजाक कर रहा हूं? मैं भी बहुत सीरियस हूं। अशर, मैं पार्टी पे अच्छी लगना चाहती हूँ। तुमने किन लोगों से मुकाबला करना शुरू कर दिया? मैं किसी से मुकाबला नहीं कर रही, आपके साथ खड़ी होकर अच्छी लगना चाहती हूँ। एमा को तुमने सारा की इतनी सी बात को अपने दिल पे ले लिया। खैरत, तुम्हें सारा जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारा दिल सादा है और साफ है। तुम जितनी खूबसूरत बाहर से लगती हो उतनी ही खूबसूरत अंदर से हो। तुम्हें नहीं है जरूरत किसी फैशन परेड में शामिल होने की, ना ही तुम्हें ये ज्वेलरी कपड़ों की जरूरत है खूबसूरत लगने के लिए। क्योंकि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो, and that's all that should matter. अब आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। और अब बस एक बात बताओ, थोड़ा सा मेकअप लगा रहा तुम जाके। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि 21वीं सदी की लड़कियां अभी भी इतना शर्माती हैं और शर्मा के इस तरह ब्लश भी करती हैं। तुम मेरे लिए बहुत खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कभी भी अपने आप को किसी से कमतर मत समझना, वरना मुझे ऐसा लगेगा मेरे प्यार में कोई कमी रहेगी। जाओ, तैयार हो जाओ। मम्मी, आप ये केक ट्राई करें। अरे मेरी बहू ने बनाया तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। अरे वाह, खैरत कमाल कर दिया तुमने। आज ये केक खिलाकर अपनी सास साहिबा की सारी डाइटिंग पे पानी फेर दिया। अब कल इन्हें डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। थैंक यू, थैंक यू। बाज नहीं आते ना, कुछ ना कुछ कहना होता है जरूर आपको। मम्मी अपना ख्याल रखती हैं, इसीलिए तो इतनी यंग और फ्रेश लगती हैं। ये तो है। गुड। ओह अच्छा, मिसेस खालिद आई हैं, मेरी बहुत पुरानी सहेली है इस्लामाबाद से। चलो तुम मिलो उनसे आके। कम ऑन।
जाओ जाओ भाई। आप केक खाओ। आ जाओ, आ जाओ। अशर, तुम खिरत के साथ खुश तो हो ना? आपको क्या लगता है डैड? लगते तो हो खुश। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ डैड। आप सही कह रहे थे, शरद वाकई में एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं अगर खुद ढूंढने निकलता तो मुझे कभी भी ऐसी लड़की ना मिल पाती। अल्लाह तुम्हें, तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम दोनों की मोहब्बत इसी तरह कायम है। मेरी तो अल्लाह से सिर्फ ये दुआ है कि मैं अपनी जिंदगी में अपनी पोता पोती की खुशी देख सकूं। जी गाड़ी को ज़रा प्लीज़ मेन गेट पर भिजवा दें। थैंक यू। घर जा रही हो? तुम्हारी तरह अच्छी बच्ची नहीं हूँ जो 5 बजे पैकअप करके घर चली जाऊँ। पहले स्विमिंग के लिए जाऊंगी, फिर फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी आवारागर्दी एंड देन होम। जब इंसान को घर से खुशी मिल रही हो तो बाहर रहने को बिल्कुल जी नहीं करता। अब देखो ना, चाइना तो जा रहा हूँ लेकिन पहले से ही वापसी के दिन गिन रहा हूँ। कब की सीट है? थर्सडे को। और दुआ करना कि हमारा ट्रेड शो जिस तरह टर्की में कामयाब हुआ था उसी तरह चाइना में। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आई एम श्योर इट विल बी। ओके बाय। बाय। मैंने एक वाइट शर्ट तो आपकी रख दी है, एक और भी रख दो ना। रख दो। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। वाह, कितनी सादा है मेरी बीवी। बाकी और शौहरों की बीवियां तो एक लंबी सी शॉपिंग लिस्ट बना देती हैं उनके जाने से पहले। और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? एक फरमाइश है आपसे। हाँ बोलो। आप जल्दी वापस आ जाए, 10 दिनों से पहले। क्यों, तुम मुझे मिस करोगी? ठीक है। और अगर आप नहीं आए तो? नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया तो नहीं आया तो तुम किसी और बूढ़ी रूस से शादी कर लेना। जीती रहो खिरत बेटा। अरे बेटा, सुबह सुबह ये तुम्हारे जो हाथ की चाय की आदत पड़ गई है ना भाई, इसके बगैर तो अब अपनी सुबह होती ही नहीं। आप पहले मुझे ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। वाह, बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरी रात बेचैन रहे। मैं बोल बोल के थक गई हूँ, मेरी बात नहीं सुनते। शायद अगर तुम कहो तो सुन लें। डॉक्टर के जाना जरूरी है, लेकिन मैं बोलूँगी तो मजाक बना के टाल देंगे। मामू, ये बात तो गलत है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा भाई देखिए, आप सास और बहू आप दोनों जीत गए, मैं हार गए। भाई अच्छी सी एक कप चाय पी ले तो उसके बाद डॉक्टर के पास चलते, जैसा आप लोगों का हुक्म। ठीक है? शुक्र है। बात क्या है? बात कोई नहीं, तुम आंखें बंद करो। अफ़्वो, इतना सस्पेंस किचन से खींचते हुए ला रहे हैं। हुआ क्या है? तुम आंखें तो बंद करो। ठीक है। अब जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलनी, ओके? अब खोल लो। सब्र करो। अब खोलो आंखें। बहुत खूबसूरत है। तुमसे कहा
पहन के देखो। बहुत खूबसूरत लग रहा है। अशर, अशर जल्दी उठो, डैडी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, चलो अस्पताल लेके जाना है, कम ऑन हरी अप।